बरमूडा ट्रायंगल नाम तो सुना ही होगा आपने। एक ऐसी जगह जहां रहस्यमय तरीके से जहाज गायब हो जाते हैं, ऐसी जगह जहां कंपास काम करना बंद कर देता है, ऐसी जगह जहां अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई नहीं जानता ऐसा होने के पीछे असल वजह क्या है। कोई कहता है यहाँ भूतों का डेरा है, तो कोई कहता है यहाँ एलियंस का ठिकाना है, लेकिन आज तक कोई भी इस मिस्टीरियस लैंड की गुत्थी को सुलझा नहीं सका है। आखिर यह बरमूडा ट्रायंगल क्या है और इसका रहस्य क्या है, चलिए इसकी मिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित एक रहस्यमय स्थान है। इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जो भी कोई पहुंचा है वो वापस नहीं लौटा, फिर चाहे वो कोई जहाज हो या इंसान। कहते हैं यहाँ सब कुछ इतने रहस्यमय तरीके से गायब होता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। जिसने भी इस ट्रायंगल के करीब जाने की कोशिश की वो हमेशा के लिए रहस्य बन गया। बड़े हैरत की बात है कि यहाँ पिछले 100 सालों में रहस्यमय तरीके से करीब 75 हवाई जहाज और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज गायब हो चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल ये एक वाटरी ट्रायंगल है जो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिका के 3 छोर से मिलकर बनता है। हालांकि ये कितना बड़ा ट्रायंगल है ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन अनुमान के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल का कुल क्षेत्रफल लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसे आप कुछ यूं समझ सकते हैं जैसे भारत के राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को अगर मिला दिया जाए तो जितना एरिया बनता है इतना बड़ा ये खौफनाक ट्रायंगल है, या फिर यूं कहें कि इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादातर दुर्घटनाएं त्रिकोण के दक्षिणी सीमा के पास होती हैं, जो बहामास और फ्लोरिडा के पास स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक और ख़ास बात ये भी है कि ये ट्रायंगल निश्चित रूप से एक जगह पर स्थित नहीं है। इसका प्रभाव त्रिकोण क्षेत्र के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। इसके इतिहास पर नज़र डालें तो सबसे पहले 1945 में अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमानों ने फ्लोरिडा से पूर्व की ओर उड़ान भरी थी। इस मिशन को फ्लाइट 19 कहा जाता है। इसमें पायलट समेत 14 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक इनके कंपास में कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और कुछ ही देर में इसने भी काम करना बंद कर दिया था। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि इन्हें अपना एक्चुअल पोजीशन का पता नहीं चल रहा था, साथ ही किसी और से संपर्क करने में भी दिक्कत हो रही थी। इस तरह दिन से रात हो गई और ये 5 विमान हमेशा के लिए लापता हो गए, जिनमें कुल 14 लोग शामिल थे। आज तक कोई नहीं जान सका कि ये जहाज़ कहाँ है और उन लोगों के साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 की तहकीकात के लिए एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीन विमान को भेजा गया, जिसमें कुल 13 क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन बदकिस्मती से ये भी फ्लाइट 19 की तरह ही गायब हो गया। इसके बाद बरमूडा को लेकर एक सनसनी फैल गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तब बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कोई नहीं जानता था, इसलिए उस वक्त तक इसका नाम भी नहीं रखा गया था। लेकिन इन दोनों जहाज़ों के लापता होने के बाद इस इलाके को बरमूडा ट्रायंगल का नाम दे दिया गया। बरमूडा ट्रायंगल को खोजकर्ताओं ने एक मिस्टीरियस ट्रायंगल बताया है, क्योंकि यहाँ जाने वाले जहाज और उनमें सवार लोग बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जा रहे थे। ऐसे में लोगों के बीच इस ट्रायंगल को लेकर एक खौफ पैदा हो गया। लोग यहाँ जाने से कतराने लगते थे। बताते हैं कि 1945 से पहले भी बरमूडा ट्रायंगल में कई जहाज गायब हो चुके थे, जैसे 1872 में मैरी सेलेस्ट, 1881 में एलन ऑस्टिन और 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स। सबसे पहले आपको मैरी सेलेस्ट का किस्सा सुनाते हैं। मैरी सेलेस्ट एक ऐसा व्यापारिक जहाज था जो बरमूडा ट्रायंगल में लापता हो गया था। दरअसल मैरी सेलेस्ट एक अमेरिकन मर्चेंट ब्रिटाइन थी जिसने न्यूयॉर्क से जिनेवा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन वो वहां पहुंच ही नहीं सकी। 5 दिसंबर 1872 को ये जहाज अटलांटिक महासागर के आसपास पाया गया। कुछ लोगों का कहना था कि इस जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया होगा, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। जहाज में सारा सामान सही सलामत रखा था, पर जहाज में ना तो कोई सवारी थी और ना ही जहाज कर्मी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस जहाज को सच में समुद्री लुटेरों ने लूटा होता तो इसमें रखा कीमती सामान नहीं मिलता, इसलिए ये जहाज एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। एलन ऑस्टिन 1881 में फिर से यहाँ एक और जहाज लापता हो गया जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। ये जहाज न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ, जो बरमूडा ट्रायंगल के पास रास्ते में अचानक गायब हो गया। जब इसकी खोज की गई तो इस पर सवार एक भी इंसान का कोई अता पता नहीं चला। यूएसएस साइक्लोप्स 1918। यूएसएस साइक्लोप्स नामक जहाज प्रथम विश्व युद्ध से कई सालों तक यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के लिए 4 प्रोटियस क्लास कॉलिट्स में से एक था।
1 जनवरी 1918 तक यूएस के पूर्वी समुद्री तट की रक्षा में लगा था। इसे खास तौर से ईंधन आपूर्ति के लिए ही रखा गया था। कहते हैं कि गायब होने से पहले इस जहाज में 306 यात्री और चालक दल सवार थे। जैसे ही ये जहाज बर्मुडा ट्रायंगल के नज़दीक पहुंचा, अचानक लापता हो गया। हैरानी की बात है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक जहाज कहाँ गायब हो गया किसी को कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि जहाज में सवार लोगों का भी कोई अता पता नहीं मिला। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का गायब होना और इसमें सवार एक भी इंसान की खबर न लगना किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सभी घटनाएं इतनी पुरानी हैं कि इनकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है, इसलिए इन्हें महज कविंदत या कहानी बताकर टाल दिया जाता है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बर्मुडा ट्रायंगल वाले इलाके को और भी कई नाम दिए गए हैं, जैसे ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक यानी कि अटलांटिक का कब्रिस्तान, सी ऑफ डूम यानी कि कयामत का सागर और सरगेसो ग्रेवयार्ड आदि। इस तरह के नामों का इस्तेमाल 18वीं और 19वीं सदी में किया गया था, मगर बर्मुडा ट्रायंगल नाम पहली बार 1964 में यूज किया गया। इसके पीछे भी एक दिलचस्प स्टोरी है। दरअसल एर्गोसी नाम की एक मैगजीन थी और उसमें विंचेट एच गैडीज नाम के एक व्यक्ति ने लेख लिखा था, और पता है उस आर्टिकल का नाम क्या था? द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। बताते हैं कि इस लेखक ने बर्मुडा ट्रायंगल नाम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पिछले वर्षों में होने वाली कई गतिविधियों का उल्लेख किया था, लेकिन इनमें इस बात का जिक्र नहीं था कि ऐसा किस वजह से होता है, विमानों और लोगों के गायब होने के पीछे का कारण क्या है। बहरहाल लेखक ने इस स्थान को रहस्यमयी बताया और कहा कि यहाँ कुछ तो अलग है, जिसकी वजह से बर्मुडा में हर चीज़ गायब हो जाती है। कहते हैं कि इस आर्टिकल की वजह से बर्मुडा उस वक्त काफ़ी पॉपुलर हो गया, यहाँ तक कि इस पर कई किताबें भी लिखी गई और फिल्मों का निर्माण भी किया गया। चलिए आपको बताते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर अब तक क्या क्या दावे किए जा चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वो पहले शख्स थे जिनका सामना बर्मुडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेख में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वो बर्मुडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमयी आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा समुद्र में जा गिरा। कुछ लोगों ने दावा किया है कि यहाँ एक भंवर बनता है, जबकि कुछ कहते हैं कि ये सब एलियंस की करामात है, ये रास्ता एलियंस बेस तक जाता है। तो वहीं कुछ का मानना है कि यहाँ समुद्र के नीचे एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर रहता है। यहाँ अदृश्य शक्तियाँ विद्यमान हैं, जिसकी वजह से यहाँ अजीब तरह की घटनाएं घटती हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तमाम तरह के शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि आखिर गायब हुए जहाज का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निकल गया या समुद्र। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता ही है, लेकिन यहाँ गायब हुए जहाज़ों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला। इट्स वेरी स्ट्रेंज। हालांकि वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल पर अपनी रिसर्च जारी रखी। ताज़ा रिसर्च के मुताबिक एरेक्टिक वेदर पैटर्न्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी बर्मुडा में इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर शोध कर वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि इस ट्रायंगल के ऊपर तेज़ हवाएं चलती हैं और इनकी रफ्तार 170 मील प्रति घंटे तक रहती है। जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है और विमान लापता हो जाते हैं। जहाज़ों के लापता होने की दूसरी प्रमुख वजह है तूफान। शोध से पता चला है कि सबसे ज़्यादा तूफान इसी इलाके में आते हैं, जिसके कारण जहाज़ों का लापता होना आम है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल में जारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की ताकत बादलों की हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। ये बादल एयर बम बनाते हैं, यानी हवा में बम ब्लास्ट जैसी ताकत पैदा करते हैं। इस तरह बादल और तेज़ हवाएं मिलकर जब जहाज से टकराती हैं तो उन्हें खींचकर समुद्र के तल में ले जाती हैं। वहीं एक एक्सपर्ट का दावा है कि चट्टानें इस रहस्य को समझा सकती हैं। चैनल 5 की डॉक्यूमेंट्री सीक्रेट ऑफ द बर्मुडा ट्रायंगल में एक मिनरल एक्सपर्ट निक हचिंग्स ने बताया है कि बर्मुडा मूल रूप से एक समुद्री पर्वत है। ये पानी के नीचे का ज्वालामुखी है जो 30 मिलियन साल पहले से सक्रिय था, लेकिन अब ये नष्ट हो चुका है और वहाँ सिर्फ ज्वालामुखी के शीर्ष बचे हैं। हमारे पास उनके नमूने हैं जिनमें मैग्नेटाइट है। ये धरती पर नेचुरल पाया जाने वाला सबसे अधिक चुंबकीय पदार्थ है। हचिंग्स ने आगे बताया कि उससे मिली चट्टानों के टुकड़े और एक कंपास को लेकर हमने एक प्रयोग किया था। जब चट्टान के टुकड़ों को समतल पर रखा गया और उस पर कंपास घुमाया गया
तो उसकी सुई बहुत तेजी के साथ घूमने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चट्टानों में मैग्नेटाइट है। हचिंग्स का कहना है कि आप बस बरमूडा को पार करने वाले प्राचीन नाविकों की कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि देयर इज नो एविडेंस दैट मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस अकर विद एनी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी इन द बरमूडा ट्रायंगल देन इन एनी अदर लार्ज वेल ट्रेवल्ड एरिया ऑफ द ओशन। इसका मतलब है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में विमान और जहाज गायब हो जाते हैं। बरमूडा में हम जो रहस्यमय गतिविधियां देखते हैं वो हमें दूसरे समुद्री इलाकों में भी देखने को मिलती हैं। अंतर केवल इतना है कि हमने उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। इसी के साथ एक तर्क ये भी दिया गया है कि बरमूडा ट्रायंगल एक हेविली ट्रैफिक्ड एरिया है। यहाँ जहाज़ों और हवाई जहाज़ों का बहुत ज़्यादा आवागमन होता है, इसलिए यहाँ घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल मिलाकर बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री की रियलिटी ये है कि इन तमाम मिस्ट्रीज़ का बरमूडा से कोई लेना देना नहीं है। बरमूडा का सिंपल सा फैक्ट है कि यहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ तूफान आते हैं और ट्रैफिक का हैवी लोड होने की वजह से यहाँ इस तरह की घटनाएं घटना आम है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, आप बरमूडा ट्रायंगल को एक मिस्टीरियस या एक नॉर्मल जगह मानते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।